ये हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का पार्ट नंबर हो जाएगा 5। तो शुरू करते हैं। ड्रग इंटरेक्शन, दवाओं का आपसी प्रभाव एक फार्मासिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। देखिए ये है डी फार्मा वालों के लिए, यानी कि डीएचपी वाले भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेडिसिन जो है डी फार्मा डीएचपी दोनों के लिए हैं। आगे हम डीएचपी का बताएंगे, अभी देख लेते हैं। जब एक मरीज एक साथ दो या दो से अधिक दवाइयाँ लेता है या दवा के साथ कुछ खास भोजन लेता है तो उनका शरीर पर असर बदल जाता है। इसे ही ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। देखिए जब एक मरीज है एक साथ में दो या दो से अधिक दवाइयाँ लेता है या दवा के साथ कुछ खास भोजन लेता है तो उस मेडिसिन का शरीर पर असर बदल जाता है, इसे ही ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। इसे हम थ्री पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दवा दवा इंटरेक्शन। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, जब एक दवा दूसरे के असर को कम करती है या बढ़ा देती है या कोई नया दुष्प्रभाव पैदा करती है। मतलब कि दवा दवा इंटरेक्शन। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या है? जब एक दवा दूसरी दवा के असर को कम कर दे या बढ़ा दे या कोई नया दुष्प्रभाव उत्पन्न कर दे। उदाहरण, यदि कोई मरीज का खून पतला करने वाली जैसे वारफेरिन के साथ एस्पिरिन लेता है तो शरीर के अंदर ब्लीडिंग का खतरा बहुत बढ़ जाता है। मतलब उदाहरण में क्या है, कोई पेशेंट है, मरीज है, वो खून पतला करने वाली दवा वारफेरिन के साथ साथ एस्पिरिन लेता है तो शरीर के अंदर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। सिनेर्गिज्म, जब दो दवाइयाँ मिलकर असर बढ़ाती हैं, उसे सिनेर्गिज्म कहते हैं। एंटागोनिज्म, जब एक दवा दूसरी के असर को काट देती है। एंटागोनिज्म में कौन सी मेडिसिन होती है? जब एक दवा दूसरे के असर को काट देती है। ड्रग फूड इंटरेक्शन, दवा भोजन इंटरेक्शन, कुछ खाद्य पदार्थ दवाओं के अवशोषण एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। दूध और एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक्स को दूध के या डेयरी उत्पादों के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि दूध का कैल्शियम दवा के साथ जुड़ जाता है और दवा खून में नहीं पहुंच पाती। देखिए एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, इनको दूध या डेयरी उत्पादों के साथ नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये जो दूध है इसमें होता है कैल्शियम, दवा के साथ जुड़कर दवा खून में नहीं पहुंच पाती। ठीक है ना। खट्टे फल, ग्रेप फ्रूट जैसे कुछ ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ अंगूर का रस नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह दवा के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे शरीर में दवा का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ सकता है। अगला है हरी सब्जियां, जो लोग खून पतला करने की दवा ले रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पालक या हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। मतलब जो लोग खून पतला करने वाली ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हैं उन्हें ज़्यादा पालक या हरी सब्जियां नहीं लेना चाहिए, नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनमें विटामिन के होता है जो दवा के असर को कम कर देता है। विटामिन के क्या करता है? थक्का जमाने के लिए मददगार होता है, तो इसलिए इसे नहीं लेना चाहिए। दवा बीमारी इंटरेक्शन, ड्रग कंडीशन इंटरेक्शन, कभी कभी किसी बीमारी के लिए ली गई दवा दूसरी मौजूदा बीमारी को बिगाड़ सकती है। हाँ, ऐसा होता है कि कभी किसी बीमारी के लिए ली गई दवा दूसरी जो बीमारी है उसको बिगाड़ सकती है और स्थिति खराब कर सकती है। उदाहरण एग्जाम्पल, यदि किसी को अस्थमा है तो उसे कुछ खास प्रकार के ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बीटा ब्लॉकर्स नहीं देनी चाहिए क्योंकि वे सांस की नली को सिकोड़ सकती हैं और समस्या बढ़ सकती है। फार्मासिस्ट की भूमिका, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, मरीज को दवा देते समय आपको ये बातें ज़रूर बतानी चाहिए। दवा खाली पेट लेनी है या खाने के बाद? क्या इस दवा के साथ
शराब या तम्बाकू का सेवन वर्जित है? क्या मरीज पहले से कोई अन्य दवा जैसे आयुर्वेदिक या सप्लीमेंट तो नहीं ले रहा? एक जरूरी कॉन्सेप्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR, ड्रग इंटरेक्शन के कारण अक्सर ADR होता है। यह दवा का वह अनचाहा और हानिकारक असर है जो सामान्य डोज लेने पर भी हो सकता है। एक फार्मासिस्ट के तौर पर आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख